हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र के बारे में और ये साप्ताहिक करेंट अफेयर है 1 से 8 जनवरी 2024 तक का। एग्जैक्ट डेटा है 1 से 8 जनवरी 2024 तक का। प्लीज़ इसको अवश्य देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा यूपीपीसीएस प्री 2024 में। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। आगे देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। ठीक, तो राष्ट्रीय परिदृश्य में बात की जा रही है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सारे के सारे इस बुक में जो है वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो किन श्रेणियों में दिए गए। ठीक, ये जो है 11 जनवरी 2023 की न्यूज है। इसमें जो श्रेणियाँ हैं, स्वच्छ शहर एक श्रेणी, सबसे स्वच्छ छावनी के बारे में दी गया, फिर सफाई मित्र सुरक्षा और गंगा टाउन और जो है यानी कि गंगा किनारे बसे हुए शहरों। ठीक, और जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। ठीक, आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे बात कर रहा है कि स्वच्छ शहर श्रेणी में किन शहरों को संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार मिला। ठीक है ना, संयुक्त रूप से सूरत शहर को मिला गया और जो है इंदौर को मिला गया। किसमें? स्वच्छ शहर श्रेणी में पहली बार इन दोनों शहर की रैंक बनाई है। गुजरात का शहर सूरत और मध्य प्रदेश का शहर जो है इंदौर। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को तो कई बार लगातार पुरस्कार मिला है, मोर देन 6 टाइम। ठीक, और इस बार जो है पहली बार सूरत को भी मिला है। ठीक, आगे बात की जा रही है इंदौर जो है कितने वर्षों से लगातार, ये मोर देन 6 बोला यानी कि 7 वर्ष। ठीक है ना, 7 वर्षों से लगातार पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है किस शहर को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, और नेक्स्ट है ये जो है 1 लाख प्लस जो जनसंख्या उसकी बात की जा रही है। ठीक, ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। सबसे स्वच्छ छावनी श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया, ये जो महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश को दिया गया। ठीक है ना, देखो ये सारे क्वेश्चन अगर आपके पास आई दृष्टि घटना चक्र है येलो वाली 2024 में पहली बार आई है तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि उसमें जो है जो करेंट अफेयर अपडेटेड है वो करीब करीब 1 जनवरी 2023 से और 10 जनवरी 2024 तक का है। ठीक, यहाँ पे पहले हफ्ते की न्यूज है इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन उसमें हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है सबसे स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में प्रथम स्थान एवं पे जो है वाराणसी और दूसरे स्थान पे जो प्रयागराज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहले 3 पुरस्कार किन राज्यों को प्राप्त हुए। ठीक, तो ये जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और आपका नेक्स्ट छत्तीसगढ़ किसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में। ठीक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ क्रमशः स्थान है इनका पहला दूसरा और तीसरा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है और ये जो है चंडीगढ़ को दिया गया। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए किस योजना की घोषणा की गई। ठीक, तो ये बात की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है श्री रामलीला दर्शन योजना। ठीक, 10 जनवरी 2024 की न्यूज है। आगे बात की जा रही है इसका आयोजन जो है किस विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है इस योजना के अंतर्गत जो है प्रति वर्ष कितने यात्रियों को अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। ये जो है 20,000 से अधिक यात्रियों को जो है तीर्थ यात्रा कराई जाएगी प्रति वर्ष। ठीक, आगे बात की जा रही है कितने सांसदों को जो है संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। ये 5 सांसदों को चुना गया। ठीक, इन 5 सांसदों के नाम हैं तो यहाँ देख लो, सुकांत मजूमदार है, श्रीकांत एकनाथ शिंदे है और सुधीर गुप्ता है और नेक्स्ट है अमोल राम सिंह। ठीक है ना, और अंतिम 5वें स्थान पे जो है इनका नाम है कुलदीप राय शर्मा। ठीक, यह पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया गया। ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन चेन्नई के द्वारा दिया गया। आगे बात की जा रही है किस अस्पताल में जो कैंसर का पता लगाने के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की गई है। ठीक, तो बायो इमेजिंग जो बैंक की स्थापना की गई टाटा मेमोरियल अस्पताल या हॉस्पिटल मुंबई में, ठीक है ना, की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और ये जो है आपका लक्षद्वीप है। ठीक, लक्षद्वीप में कुल जो है ये द्वीपों की संख्या 36 है। कितनी? 36 है। और यहाँ आई थिंक 70 के मतलब 70,000 के करीब लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक, कर्नाटक उच्च न्यायालय कर्नाटक हाईकोर्ट ने किस वाद्य यंत्र
किस बांध के पास जो खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है? किसने? कर्नाटक के हाईकोर्ट ने। ठीक, तो ये जो है ये कृष्णा राजा सागर बांध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है इस बांध के कितने किलोमीटर के दायरे में रोक लगाई गई? ये जो 20 किलोमीटर के दायरे में रोक लगाई गई है। यह बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस बांध का निर्माण जो है कार्य कब पूरा हुआ था? ये 1932 में पूरा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय ने जो प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम शुभारंभ किया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे बात की जा रही है, यह किस कक्षा के छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है? ठीक है ना, ये 9 से 12 तक, 9 से 12 के छात्रों के लिए चलने वाला कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया, प्रेरणा। ठीक है ना, आगे बात की जाए इस कार्यक्रम को जो किसके द्वारा तैयार किया गया? IIT गांधीनगर के द्वारा तैयार किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने जो रतले जल विद्युत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका शॉर्ट नाम है RHPCL, ठीक, के साथ जो है विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए है? राजस्थान ने किए। 3 जनवरी 2024 की न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, इसी का क्वेश्चन है, RHPCL किस नदी पर अवस्थित है? ये जो है आपका चेनाब नदी पर अवस्थित है। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यह जो है यह कितनी क्षमता वाली रन फॉर ऑफ रिवर ROR परियोजना? ये 850 मेगावाट की क्षमता। ठीक, बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली BESS तकनीक पर आधारित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली सौर परियोजना शुरू की गई है? ये जो है ये लक्षद्वीप की शुरू की गई। क्या? BESS तकनीक पर आधारित, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली तकनीक पर आधारित लक्षद्वीप में पहली सौर परियोजना शुरू की गई है। ठीक, नेक्स्ट, BESS जो है किस वर्ष तक भारत को निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा? ये 2070 तक। कब? 2070। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया? ये जो है आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक, दीदी का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, और इसकी जो है रचना किसके द्वारा की गई थी? ये रवि के द्वारा। यह किसकी रचना? यह जो है ये रवि की रचना है। ठीक, आगे बात की जा रही है, यह गीत किस घटना के दौरान लिखा गया था? यह जो बंगाल विभाजन 1905 की घटना के द्वारा लिखा गया था। यह हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों के लिए जो किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? 4 जनवरी 2024 को एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसको नाम है ERNET, यानी कि ER नेट भी बोल सकते हैं। यह पोर्टल किसने लॉन्च किया? यह पोर्टल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसके कार्यकाल को जो है तीसरी बार बढ़ाया गया? 31 दिसंबर 2023 की न्यूज है, और ये जो है दुर्गा शंकर मिश्र को बढ़ाया गया। ठीक, दुर्गा शंकर मिश्र उत्तर प्रदेश के जो है ये मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल किया। नेक्स्ट क्या है, इनके कार्यकाल को कितने समय के लिए तीसरी बार बढ़ाया गया? ये 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। ठीक, कितने महीने? 6 मंथ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है? ये जो है आपका मध्य प्रदेश है। ठीक, 3 जनवरी 2024 की न्यूज है। आगे बात की जा रही है, यह योजना किससे संबंधित है? यह योजना जो है मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। इस योजना के तहत जो मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? ये जो है आपकी करीब 10 रुपया की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक, प्रोत्साहन राशि। आगे बात की जा रही है, किस राज्य ने के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है? 1 जनवरी 2024 की न्यूज है, और ये जो है के स्मार्ट ऐप के से केरल याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। के स्मार्ट ऐप जो है केरल ने लॉन्च किया। के स्मार्ट का जो पूरा नाम है, और इसका पूरा नाम ये है केरला सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, केरला, ठीक है ना, सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, आगे बात की जा रही है, शहरी कार्य मंत्रालय ने जो है शहरी नियोजन के लिए कितने अकादमिक संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्र का दर्जा प्रदान किया है? तो ये जो है ये 4 हैं। कितने? 4 हैं। ठीक, कौन कौन से 4 हैं? एक IIT खड़गपुर है। ठीक, और दूसरा है CEPT
विश्वविद्यालय अहमदाबाद, तीसरा जो है ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, और चौथा है इसका नाम है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए यूजीसी के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है। 2 जनवरी 2024 की न्यूज है, ये जो है वार्षिक क्षमता निर्माण योजना है। ठीक, आगे बात की जा रही है और आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल में SC ST के छात्रों के लिए जो निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल को पेश किया गया है योगी श्री। ठीक, किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के जो छात्र हैं SC ST के छात्रों के लिए निःशुल्क एक प्रशिक्षण मॉड्यूल पेश किया गया, इसका नाम है योगी श्री। याद कर लेना, योगी श्री के नाम से आप यूपी टिक मत कर देना। ठीक, आगे बात की जा रही है अपनी सेना को जाने। ठीक, महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। क्या? अपनी सेना को जाना। 5 से 7 जनवरी 2024 का न्यूज है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है किस मंदिर सहित 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाएगा। मोढेरा का ये सूर्य मंदिर है, गुजरात में स्थित है, और यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड किया? ये 4000 से अधिक लोगों ने। ठीक, आगे बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। 1 जनवरी 2024 की न्यूज है, ये हट्टी समुदाय के द्वारा सिरमौर। ठीक है ना, इसको जो है जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। किस सरकार ने? हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। 1 जनवरी 2024 को लखनऊ में किया गया। क्या? अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया आपदा प्रबंधन के लिए यूपी सरकार के द्वारा। ठीक, यह या इस केंद्र का जो नाम है, इस केंद्र का नाम है राहत वाणी सेंटर। क्या? राहत वाणी सेंटर। ठीक, किस राज्य से जो है 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ? जनवरी 2024 की न्यूज है, और ये जो है गोवा की बात है। ठीक, गोवा के द्वारा जो है 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक, यह शिलालेख किस वंश से संबंधित है? यह शिलालेख जो है ये कदम्ब राजवंश से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह किस भाषा में लिखा गया है? ठीक, यह जो है कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक, और ये बना है पंजाब। क्या? दुर्घटना हॉटस्पॉट मैप करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। 1 जनवरी 2024 की न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये 27 दिसंबर 2023 की बात है, ये प्रयागराज में किया गया। क्या? पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ठीक है ना, ये जो रेस्टोरेंट है यह पानी पर बना हुआ है। ठीक, एक तरह से मान लो नाव पे बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम जो है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दिया गया। प्रयागराज में पहला उत्तर प्रदेश का। ठीक, यह रेस्टोरेंट जो है यमुना नदी के ऊपर है। ठीक, आगे बात की जा रही है इसका उद्घाटन जो है श्री योगी जी ने किया है। ठीक, आगे बात की जा रही है इस रेस्टोरेंट में एक समय में लगभग जो है आगंतुकों को बैठने की जो जगह है ये 40 लोग बैठ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने जो है 200 इको बसों का अनावरण किया? 1 जनवरी 2024 की न्यूज है, असम राज्य ने जो है 200 इको बसों का अनावरण किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका अनावरण जो है किसने किया? ठीक, और इसका अनावरण जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। ठीक, 200 इको बसें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने जो है कोच्चि लक्षद्वीप आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? 3 जनवरी 2024 की न्यूज है, और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या? कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया 3 जनवरी 2024 को। ठीक, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट को जो है किस स्थान पर जगह मिली है? ठीक, तो ये 80वें स्थान पे 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 80वीं है। ठीक, किन देशों को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर जगह मिली है? ठीक, तो ये जो है आपका है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। इन सभी देशों को जो प्रथम स्थान मिला है संयुक्त रूप से। याद कर लेना, जापान तो हमेशा रहता ही है। ठीक, जापान के बाद जो है सिंगापुर आई थिंक पिछली बार रहा था संयुक्त रूप से, जापान, सिंगापुर, स्पेन। ठीक,
और फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सभी देशों को प्रथम रैंक मिली है संयुक्त रूप से। भारत ने किस देश में जो है भारत पार्क बनाने की घोषणा की है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। भारत पार्क जो है ये बनेगा संयुक्त अरब अमीरात में। आगे बात करते हैं, इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य दूसरे देश भारतीय वस्तुएं खरीद सकें, ठीक है ना, दूसरे देश से जो भारतीय जो है वस्तुएं खरीद सकें। नेक्स्ट कह रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा की? 9 से 10 जनवरी 2024 की बात है, ये ब्रिटेन की जो है यात्रा की। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक। आगे बात करते हैं, इससे पहले किस भारतीय रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन की जो राज की यात्रा की थी? ये इससे पहले 2002 की बात है। ये जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, इन्होंने ब्रिटेन की राज की यात्रा की थी। और अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने यात्रा की, ठीक। श्रीलंका के कैंडी में अपना परिसर खोलने का फैसला IIT ने किया है, तो ये जो है आपका IIT मद्रास ने किया, ठीक। इसकी घोषणा जो है ये किसके द्वारा की गई? तो इसकी घोषणा जो है डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता, ठीक है ना, श्रीलंका के शिक्षा मंत्री ने की गई है, ठीक। 10 जनवरी 2024 की न्यूज है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने 10 जनवरी 2024 की बात है, इनका नाम है गैब्रियल अटल, ठीक। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, ठीक, क्या नाम है? गैब्रियल अटल। इनकी उम्र मात्र 34 साल है, और यहाँ पे 34 साल में सिलेक्शन भी ना ले पाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक। आगे बात की जा रही है, किस देश को यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी के लिए चुना गया? ये भारत है, ठीक। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 40वां सत्र का जो आयोजन ये होगा जुलाई 2024 में, ठीक है ना, और नई दिल्ली में, और भारत जो मेजबानी करेगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ठीक, तो इसका नाम जो है ये विशाल वी वर्मा है, ठीक। क्या? विशाल वी वर्मा, ठीक। आगे बात की जा रही है, किस देश ने भारत के साथ जो है ग्रीन फ्यूल अलायंस, क्या नाम? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ठीक। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI बनाया, ये जो बनाया ये डेनमार्क ने बनाया, ठीक। सक्सेस मासरा को किस देश का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक। आगे बात की जा रही है, चार गणराज्य की जो राजधानी का नाम है, इनका नाम है अनजामेना, ठीक। शेख मोहम्मद सबा अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 3 जनवरी 2024 की न्यूज है, कुवैत का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, इनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा। अजीब सा नाम है, अल सलेम अल सबा को जो है कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश के करमान शहर में जो है बम विस्फोट से लगभग 100 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है ना। तो ये जो करमान शहर है ये ईरान का है, 3 जनवरी 2024 की घटना है। आगे देखते हैं, ईरान की राजधानी जो तेहरान है, ठीक। और किसने जो बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला? इनका नाम है इंद्रमणि पांडे, ठीक, भारत के हैं, ठीक। और इन्होंने जो है किसका स्थान लिया? इन्होंने जो तेंजिंग लेकफेल का स्थान लिया, और ये भूटान के थे। आगे बात करते हैं, बिम्स्टेक का गठन हुआ था 1997 में, ठीक, 1997 में। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में, ठीक। और इसके जो सदस्य देश हैं इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और जो है थाईलैंड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? ये जो है गोयाना पर के साथ हस्ताक्षर किए। गोयाना जो है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है, ठीक। यह समझौता कब तक लागू रहेगा? 5 वर्ष तक लागू रहेगा। और किस देश ने हेमतेंदुआ को जो है राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? ये किर्गिस्तान ने किया, ठीक। 30 दिसंबर 2023 की न्यूज है। आगे बात करते हैं, हेमतेंदुआ को किस नाम से जाना जाता है? हेमतेंदुआ को घोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है। क्या? घोस्ट ऑफ माउंटेन, ठीक। और विश्व में हेमतेंदुआ का सर्वाधिक निवास क्षेत्र कहाँ पे है? चीन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह भारत के किन राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों की राजकीय
जो है पशु है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का हेम तेंदुआ राजकीय पशु है, और लद्दाख का भी है जो है, हिमाचल लद्दाख का भी राजकीय पशु है, ठीक है, हेम तेंदुआ। और हेम तेंदुआ को बोलते हैं घोस्ट ऑफ माउंटेन, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेम तेंदुआ को जो IUCN की रेड लिस्ट में सूची में रखा गया, ठीक, शुभेद सूची में रखा गया, और ये वल्नरेबल सूची में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसे जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया? तो ये 1972 की जो अनुसूची है एक में रखा गया, किसे? रेड, ये हेम तेंदुआ को, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हेम तेंदुआ दिवस जो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महारानी ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद जो है त्यागपत्र की घोषणा की है, ठीक है ना। ये डेनमार्क की महारानी 52 साल तक, बताओ, सिंहासन पर आसीन रहे, और अब उन्होंने त्यागपत्र की घोषणा की, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 की न्यूज है, ठीक। आगे बात की जा रही है डेनमार्क की महारानी, ठीक। डेनमार्क की महारानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की महारानी का नाम है मार्गरेट द्वितीय, ठीक। इन्होंने ही 52 साल राज करने के बाद त्यागपत्र की घोषणा की, ठीक। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को जो है 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई है? 1 जनवरी 2024 की न्यूज है। इनका नाम है मोहम्मद यूनुस, ठीक है। मोहम्मद यूनुस को यह सजा सुनाई गई है श्रम कानून का उल्लंघन करने के लिए। और मोहम्मद यूनुस जो है प्रसिद्ध हैं, ये बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए, ठीक। आगे बात की जा रही है, इन्होंने जो किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार जीता था? 2006 में जीता था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये पहला रीजन बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राज्य है, और ये जो व्यक्ति है मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना, ये व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है नोबेल पुरस्कार कब जीता था, मोहम्मद यूनुस किस देश से संबंधित है, ठीक है ना, और भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, सारा आपको याद करना है, ठीक। आगे बात की जा रही है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया? ये 31 दिसंबर 2023 की न्यूज है। ये जो फेलिक्स सी से केदी को चुना गया, ठीक। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति, इनका नाम है फेलिक्स सी से केदी, ठीक। ब्रिक्स समूह में शामिल देश की संख्या जो है, ये जो अब हो गई है 9। पहले 5 थी, 4 और बढ़ गए, अब जो है इनकी संख्या हो गई है 9, ठीक। इस समूह में कितने नए देश शामिल हुए? 4। और नए देश का जो है, और नए देश हैं आपके मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के द्वारा जो ब्रिक्स में शामिल होने की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है? सऊदी अरब की घोषणा नहीं की गई है, ठीक। तो सऊदी अरब अगर शामिल हो जाता है तो अभी कितने? मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, 4 अभी हैं, और अगर ये भी ऐड हो गया तो टोटल संख्या हो जाएगी ब्रिक्स में 10 की, ठीक है। आगे बात की जा रही है, किस देश ने जो ब्रिक्स का सदस्य बनने के प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की है? ये अर्जेंटीना ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, इसको बोलते हैं UNSC, ठीक, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स काउंसिल के सदस्य के रूप में कितने वर्ष का कार्यकाल शुरू हुआ है? ठीक, और ये जो है 4 वर्ष का कार्यकाल शुरू हुआ है। आगे बात की जा रही है, इसकी स्थापना शुरू कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, ठीक। इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? इसमें संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य हैं, ठीक। नेक्स्ट है, यह जो है किसका कार्यात्मक आयोग है? यह जो है फंक्शनल कमीशन, यह जो है आपका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो है आयोग है, ठीक। अब बात करते हैं आर्थिकी के बारे में, ठीक। आर्थिकी परिदृश्य के बारे में बात करें तो किसने जो है विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य रिपोर्ट 2024 जारी की है? 4 जनवरी 2024 की करंट अफेयर है या न्यूज है। आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग संयुक्त राष्ट्र UNDESA के द्वारा जो है विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य रिपोर्ट जारी की गई, ठीक। वर्ष 2024 में भारत की कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया? ये 6.2% का अनुमान लगाया गया, और इस रिपोर्ट में जो USA की वृद्धि दर वर्ष 2024 में घटकर जो कितनी हो जाने का अनुमान लगाया गया? ये 1.4%, ठीक। 2024 में जो 2.5%, और वर्ष 2024 में चीन की वृद्धि दर घट कर जो कितनी हो जाने का अनुमान है? ये 4.7%, ठीक। और 2023 में 5.3 थी, और अब 2024 में 4.7 रह जाएगी।
चीन की वृद्धि दर। ठीक, आगे बात की जा रही है वर्ष 2024 में। कब? वर्ष 2024 में वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर कितनी रहने का अनुमान है? ये 3.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में जो है खाद्य और ऊर्जा को शामिल करते हुए कुल मुद्रास्फीति को माप को क्या कहते हैं? तो इसकी माप को जो कहते हैं, इसकी माप को जो है हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जबकि खाद्य और ऊर्जा को घटाकर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है जबकि खाद्य और ऊर्जा को घटाकर की गई मुद्रास्फीति की माप कहलाती है, ये कोर मुद्रास्फीति कहलाती है, कोर इन्फ्लेशन। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संस्था ने ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड नामक श्वेत पत्र जारी किया? ये WEF ने जारी किया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 8 जनवरी 2024 की न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस श्वेत पत्र के अनुसार जो है ऊर्जा की मांग पर उचित कार्रवाई करके वर्ष 2030 तक ऊर्जा तीव्रता को कितना कम किया जा सकता है? 31% तक कम किया जा सकता है। इससे प्रतिवर्ष जो है कितनी बचत संभव होगी? इससे लगभग $2 ट्रिलियन की बचत संभव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस श्वेत पत्र के अनुसार जो है इस परिवर्तन हेतु कौन सी 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी? इसमें जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, एक होगी ऊर्जा बचत, दूसरा होगा आपका ऊर्जा दक्षता, और तीसरा होगा आपका मूल्य श्रृंखला सहयोग। ठीक, पहला ऊर्जा बचत, दूसरा ऊर्जा दक्षता, और तीसरा जो आपका होगा मूल्य श्रृंखला सहयोग। ठीक, WEF की ठीक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई थी 1971 में, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लॉस श्वाब। ठीक, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, आगे बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के किन 3 उत्पादों को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? ये जो है जनवरी 2024 की न्यूज है। आदि केकिर को दिया गया। ठीक, अदरक है, और इसका जो वहाँ पे नाम है आदि केकिर। और दूसरा जो है तिब्बती प्रवासियों द्वारा हाथ से बनाया गया कालीन को। ठीक, और तीसरा जो है यहाँ पर 3 GI टैग है, और तीसरा है वांचो समुदाय द्वारा बनाए गए लकड़ी के शिल्प को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है CBRE क्रेडई। ठीक, CBRE क्रेडई के अनुसार जो MSME क्षेत्र में भारत के प्रमुख 3 राज्य कौन से? तो इसमें जो है भारत के 3 प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ठीक, कौन? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इन तीनों राज्यों में भारत की कितनी MSME पंजीकृत हैं? ये 40% MSME पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में भारत की कितनी MSME पंजीकृत है? 9। ठीक, MSME का पूरा नाम है लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम। ठीक, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक, ने जो है उज्जैन में जो किस फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया? इसका जो उद्घाटन किया है ये नाम है प्रसादम। ठीक, 7 जनवरी 2024 की न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मनीला में एशियाई विकास बैंक, ठीक है ना, के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया विकास शील को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS के द्वारा जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन की उपलब्धि के लक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय PACS महासंगोष्ठी की अध्यक्षता जो की गई है 8 जनवरी 2024 को अमित शाह। ठीक है ना, और अमित शाह को ना केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत का खिलौना निर्यात वर्ष 2022-23 में जो कितना रहा? ये $326 मिलियन रहा, और वर्ष 2014-15 में तुलना में यह अधिक हो गया 239%। ठीक, आगे बात की जा रही है सेबी के बारे में। तो सेबी ने किसे जो है अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सेबी ने जो नियुक्त किया है इसका नाम है जी राम मोहन राव। क्या? जी राम मोहन राव। ठीक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने CSR लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए जो किससे समझौता किया? तो ये 11 जनवरी 2024 की बात है, और ये समझौता किया है, ये है आपका हिंदुस्तान जिंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इंडिया रेटिंग्स के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर जो कितना कर दिया गया। ठीक, तो ये जो है GDP दर, ठीक है ना, भारत की बात की जा रही है, और इसका जो रेटिंग्स एजेंसी है ये इंडिया रेटिंग्स के द्वारा, ठीक है ना, 6.2 थी,
और अब जो है ये बढ़ा के जो है 6.7 कर दी, यानी कि 0.5 बढ़ा दिया। ठीक, आगे बात की जा रही है इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया। 10 से 18 जनवरी 2024 की न्यूज है। उद्योग संवर्धन और जो है आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा किया गया। ठीक, आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें बात की जा रही है ये कह रहा है किसको जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है। ये जो प्रदान किया टाटा पे ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो किस लिए यह लाइसेंस प्रदान किया। ये ई कॉमर्स लेन देन के लिए एक तरह से ये पेमेंट है, ठीक है ना, जैसे फ़ोनपे या पेटीएम, ठीक वैसे ही ई कॉमर्स के लिए दिया गया। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला क्रेडिट पास किसके पास है। ये जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड के पास है। क्या, भारत का पहला क्रेडिट पास। ठीक, यह पास किसके द्वारा संचालित किया जाता है। ये सिविल लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हाल ही में अलग अलग राज्यों के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया। ये 17 राज्यों को दिया गया। ठीक, हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को जो GI टैग दिया गया। ये पश्चिम बंगाल को। ठीक, और जो कौन कौन से उत्पाद हैं 5, ये देख लो आपको, प्राकृतिक शहर सुंदरबन, ठीक है, काला नुनिया चावल, ये जलपाईगुड़ी, और गराड और कोरियल साड़ियाँ, ये मुर्शिदाबाद और पूर्वी बर्धमान, और तंगेल साड़ी, ये नादिया को दिया गया। पश्चिम बंगाल के ये उत्पाद है, और ये जलपाईगुड़ी, ठीक है ना, ये सुंदरबन, ये आपके उनके डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, आगे बात की जा रही है अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इनका नाम है शशि सिंह। 3 जनवरी 2024 की न्यूज है। उन्होंने जो किसका स्थान लिया, उन्होंने रमेश केजरीवाल का स्थान लिया। ठीक, आगे बात की जा रही AIRIA की स्थापना की गई थी 1945 में। भारत ने किस देश से आयोजित कच्चे तेल का भुगतान पहली बार में किया। ये जो है 25 दिसंबर 2023 की न्यूज है, ठीक है ना, और ये जो भुगतान किया ये संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत को जो लगभग कितना प्रतिशत तेल की ज़रूरतों को पूरा करने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक, 85% तेल भारत जो है आयात करता है, और 15% तेल जो है खुद से बनाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस संस्था ने जो है ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ठीक, ये जो है WTO के द्वारा जारी की। क्या, ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट शीर्षक नामक से WTO ने रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस रिपोर्ट में जो है किस दृष्टि से विभिन्न देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा की गई है। ये जो समीक्षा की गई है इसका नाम है जलवायु परिवर्तन समन हेतु रणनीतियाँ। ठीक, आगे बात की जा रही है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सरकारी प्रापड़ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की हिस्सेदारी कितनी। ये जो है करीब 15% हिस्सेदारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरकारें प्रत्येक वर्ष कितनी सब्सिडी पर्यावरण के लिए हानिकारक मदों पर में खर्च करती है। ये $1.2 ट्रिलियन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2025 तक, कब तक, वर्ष 2025 तक जो जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में सुधार वर्ष 2030 तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी लाएगा। ये 6% की कमी लाएगा। ठीक, आगे बात की जा रही है किस राज्य सरकार ने जो वन टाइम सेटलमेंट, इसको बोलते हैं OTS, ठीक, 2023 योजना शुरू की है। ये जो है हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है। आगे बात की जा रही है यह योजना कब से कब तक लागू रहेगी। ठीक है, यह योजना जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक लागू रहेगी या चालू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य GST लागू होने से पूर्व लंबित कर भुगतान का निपटान करना। ठीक, आगे बात की जा रही है वस्तु एवं सेवा कर के बारे में, दैट इज GST को कब लागू किया गया। ये जो 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है ना, और ISCC प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है, तो इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। 29 दिसंबर 2023 की न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर RIL, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को यह सर्टिफिकेशन दिया गया या क्यों प्राप्त हुआ। प्लास्टिक कचरे को उच्च गुणवत्ता वाले नए प्लास्टिक में पुनः चक्रण के लिए। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ISCC का पूरा नाम है, तो इसका नाम इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन, ठीक। किसने जो है किसानों के लिए तूर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है? ये अमित शाह ने लॉन्च किया। क्या नाम? तूर दाल खरीद पोर्टल, ठीक। केंद्रीय गृह मंत्री हैं और ये जो है सहकारिता मंत्री। तूर दाल कहते हैं, ये अरहर की दाल को कहते हैं, और अरहर की दाल को जो है इंग्लिश में बोलते हैं पिजन पी, ठीक। आगे बात करते हैं यूरोपीय निवेश बैंक। क्या यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नादिया कैल्विनो, ठीक। 1 जनवरी 2024 की न्यूज है। नादिया कैल्विनो ने किसके स्थान पर पद ग्रहण किया? ये जो है वर्नर हेयर के स्थान पे आई हैं, ठीक। और नादिया कैल्विनो किस देश से संबंधित है? इनका जो है संबंध स्पेन से है, ठीक। अब बात करते हैं वैज्ञानिक या विज्ञान परिदृश्य के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे बात की जा रही है किस देश ने जो उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है चीन ने। किसने? चीन ने लॉन्च किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक। और नासा द्वारा लॉन्च पेरेग्रीन मिशन 1 चंद्रमा की सतह पर किस जगह से उतरने वाला था, ठीक। इस जो उतरने वाला था ये था साइनस विस्को टेटिस, ठीक है ना। इसको बोलेंगे साइनस, ठीक है ना। विस्कोसिटेटिस, ठीक। यह कारण, यह किस कारण जो है मिशन यह असफल रहा? इसका रीजन जो है ये है प्ररोदन प्रणाली में खराबी के कारण यह मिशन असफल रहा, ठीक। नासा का मिशन है, क्या नाम है? पेरेग्रीन मिशन 1 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था कब? 8 जनवरी 2024 को, ठीक है ना। याद कर लेना नासा का मिशन है पेरेग्रीन मिशन 1, ठीक है ना। 8 जनवरी को उतरने वाला था लेकिन ये फेल हो गया, ठीक। फेल होने का रीजन है प्ररोदन प्रणाली में खराबी के कारण, ठीक। आगे बात की जाए भारत के पहले तनाव रोधी पहनने योग्य डिवाइस का निर्माण किसने किया है, ठीक। 5 जनवरी 2024 की न्यूज है। इसका निर्माण जो है ये ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा किया गया। इस डिवाइस का नाम है गोरोगा। क्या? गोरोगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर को किस पहल के तहत विकसित किया गया? मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है विकसित किया गया। आगे बात की जा रही है किस जलपोत में अंटार्कटिका के लिए 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को रवाना किया गया, ठीक। इसका नाम है एम बी वासिली गोलोविन, ठीक है ना, गोलोवनिन। इस अभियान में भारत के अलावा और किन देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं, ठीक। तो इसमें जो है मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक शामिल हैं, ठीक। आगे बात की जा रही है प्रोवा मिशन। प्रोवा 3 किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? इसमें जो है ESA का ये मिशन है। ESA का पूरा नाम है जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक। इसका मिशन है, क्या नाम है? प्रोवा 3। प्रोवा 3 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और यह मिशन कौन लॉन्च करेगा? यूरोपीय एजेंसी का मिशन है प्रोवा, ठीक है ना। और यह जो है लॉन्च करेगा इसरो। कौन लॉन्च करेगा? इसरो, इसलिए इम्पोर्टेंट, ठीक। प्रोवा 3। आगे बात की जा रही है यह मिशन का उद्देश्य 144 मीटर लंबे सौर क्रोनोग्राफ का निर्माण, ठीक है ना। कहाँ के वैज्ञानिकों ने ग्रेफीन से पहले कार्यात्मक सेमीकंडक्टर का निर्माण किया है, ठीक। जॉर्जिया तकनीकी संस्थान USA के वैज्ञानिकों ने पहली बार जो है ग्रेफीन से पहले कार्यात्मक सेमीकंडक्टर का निर्माण किया, ठीक। ग्रेफीन किसका अपरूपक है? ग्रेफीन जो अपरूपक होता है कार्बन का, ठीक। ग्रेफीन विद्युत का क्या है? ग्रेफीन जो विद्युत का स्वचालक होता है। और किस देश ने जो अनिल ANEEL नामक ईंधन विकसित किया? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यह जो है यूरेनियम और थोरियम का संयुक्त मिश्रण है, ठीक। अनिल, ठीक है ना। अनिल का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। क्या? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, ठीक। आगे बात की जा रही है इसका नाम जो किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? इसका नाम जो है ये रखा गया है डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर, ठीक। किस देश ने जो है नासा के लूनर गेटवे स्टेशन में अपनी भागीदारी की घोषणा की है? 7 जनवरी 2024 को घोषणा की है। और ये जो घोषणा है ये संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा की गई है, ठीक। लूनर गेटवे स्टेशन को कब लॉन्च किया जाने की संभावना? ये जो 2025 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक।
लूनर गेटवे स्टेशन के अन्य जो भागीदार देश हैं इसमें अमेरिका है, जापान है, कनाडा और यूरोपीय संघ है। ठीक, आगे कह रहा है यह किसकी जो परिक्रमा करने वाला एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन है, यह जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेटवे स्टेशन नासा की किन योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण घटक है। ठीक, तो ये चंद्रमा, मंगल और आगे के लिए गहन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक, गेटवे स्टेशन। ठीक है ना, किसकी, नासा की। आगे बात की जा रही है किसने जो है डॉक्यूमेंट टू सेल, क्या किसने डॉक्यूमेंट टू सेल, इसको डॉक्यूमेंट टू सेल क्षमता से लैस स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया। ये जो लॉन्च किया स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। ठीक, जनवरी 2024 की न्यूज है। आगे बात की जा रही है यह अंतरिक्ष में किस तरह का काम करता है। ठीक, यह अंतरिक्ष में जो है सेल फोन टावर की तरह काम करता है। आगे बात की जा रही है हाल ही में खबरों में रही रेजूपेव तकनीक क्या है। ठीक, इसका जो नाम है रेजूपेव टेक्नोलॉजी, अधिक ऊंचाई तथा शून्य से नीचे तापमान पर बिटुमिनस वाली सड़क का निर्माण करना। ठीक, इस तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस तकनीक का उपयोग कहाँ किया गया, इस तकनीक का उपयोग अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इस तकनीक को किसने विकसित किया, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने जो है निर्माण किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने जो है संयुक्त रूप से कैंसर रोधी दवा का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पौधे की कोशिकाओं को संशोधित किया। ठीक, तो ये आईआईटी मद्रास और आईआईटी मंडी ने किया। क्या, संयुक्त रूप से कैंसर रोधी दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पौधे की कोशिकाओं को संशोधित किया। ठीक है ना, पौधे पर एक तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है आईआईटी मद्रास और आईआईटी मंडी के द्वारा। ठीक, कैंसर रोधी पौधा है। ठीक, कैंसर रोधी दवा का क्या नाम है। ठीक, इसका दवा का नाम है कैम्पटोथेसिन। ठीक, यह दवा किस पौधे से बनाई गई है, इसका नाम है नाथोपोडाइटिस निमोनिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक, और केबिन ने किस के लिए अब कितने रुपए की मंजूरी दी, ये जो है 4,797 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, किसने, केबिन ने। ठीक, आगे बात की जा रही है इस योजना की अवधि क्या, 2021 से 2026 अवधि, और किसने जो है अंतरिक्ष में विद्युत पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। ईंधन सेल का सफल परीक्षण जो किया ये इसरो ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस ईंधन सेल का तकनीकी नाम क्या है। तो इस ईंधन सेल का तकनीकी नाम जो है और तकनीकी नाम है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली ईंधन सेल। ठीक, आगे कह रहा है भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी के लिए सहमति प्रदान की है। ठीक, तो जो भारत की सहमति प्रदान की है ये है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO। ठीक, SKAO रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित कैसा संगठन है, ये जो अंतर सरकारी संगठन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसके तहत कहाँ टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत जो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे। SKAO का मुख्यालय जो है ये यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक, SKAO का उद्देश्य है ब्रह्मांड का अध्ययन करना और देश का पहला एक्सपोसेट मिशन कहाँ लॉन्च किया जाएगा। ठीक है ना, 1 जनवरी 2024 की न्यूज है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। क्या, देश का पहला एक्सपोसेट मिशन है। ठीक, एक्सपोसेट का पूर्ण रूप है एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। ठीक, इस मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम है PSLV C58। ठीक, PSLV C58 1 जनवरी को लॉन्च किया गया। ठीक है ना, PSLV C58 और इस मिशन का उद्देश्य जो है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना। ठीक, आगे बात की जा रही है कौन सी कंपनी पहली बार अपने संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स रॉकेट की मदद करेगी, और ये मदद जो करेगी ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगी, NSIL। ठीक, NSIL कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा, GSAT
20 लॉन्च करेगा। ठीक, यह संचार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2024 में। और किस रॉकेट से यह संचार उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? ये जो है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। NSIL किसकी वाणिज्यिक शाखा? ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। सॉरी, इसे किस वर्ष भारत सरकार को पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था? ठीक, और ये वर्ष 2019 में। अब बात करते हैं पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण पारदर्शी के बारे में। पर्यावरण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे। ठीक, हाल ही में नई बूटी वाले पौधे की प्रजाति कहाँ खोजी गई? ये पेंच कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र, इन दोनों की सीमा पे। ठीक, तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में खोजी गई। क्या? नई जड़ी बूटी वाले पौधे की एक प्रजाति। ठीक, इस पौधे का नाम क्या है? पॉलीगोनम चतुर्भुजनम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है हाल ही में उत्तर भारत की जो है कि सबसे बड़ी आर्द्रभूमि में बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी आए। ठीक, ये जो बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी आए हरिके आर्द्रभूमि में, और हरिके आर्द्रभूमि जो है ये पंजाब में है। ठीक, किन दो नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये सतलज और ब्यास नदी के संगम पर अवस्थित है। ठीक, हरिके आर्द्रभूमि किस तरह की भूमि है? यह जो कृत्रिम आर्द्रभूमि है। ठीक, हॉग किरण को किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? हॉग किरण को राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया, और राजाजी टाइगर रिजर्व जो ये उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तराखंड में। और IUCN की सूची में रखा गया है एंडेंजर्ड। और भारत सरकार ने किसके साथ जो शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो हस्ताक्षर किया है ये किया है USA। ठीक, 5 जनवरी 2024 की न्यूज है। यह समझौता किसके लिए किया गया था? भारतीय रेलवे के लिए किया गया था। और भारतीय रेलवे का लक्ष्य कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का है? ठीक, वर्ष 2030 तक का। हाल ही में किस कारण जो आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की मृत्यु हुई है? ठीक, और ये जो ध्रुवीय भालू है ये एवियन ठीक इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के कारण जो है ध्रुवीय भालू की मृत्यु होगी। दिसंबर 2023 की न्यूज है। एवियन इन्फ्लुएंजा किसके संक्रमण के कारण होता है? ये H5N1 विषाणु के कारण होता है। ठीक, आगे बात करते हैं रक्षा परिदृश्य के बारे में। ठीक है ना, तो इसमें भी थोड़ा सा जो भी है वो देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन करा है किसके द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित जो है हवाई वाहन UAV बोलेंगे का अनावरण किया गया? इसका जो अनावरण है ये एडमिरल R हरिकुमार के द्वारा किया गया। यह UAV किसके द्वारा विकसित किया गया? यह जो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा किया गया। ठीक, और किस नाम से जो DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया गया? ठीक, उग्रम के नाम से लॉन्च किया किसने? DRDO ने। ठीक, और यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई? यह राइफल जो है आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ठीक है ना ARDA के द्वारा विकसित की गई, और DRDO ने लॉन्च किया। उग्रम राइफल है, 8 जनवरी 2024 की न्यूज है। और उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज है ठीक है ना, इसकी प्रभावी रेंज जो है ये 500 मीटर तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वायुसेना का जो है C-130J जहाज पहली बार जो है रात में कहाँ पे उतरा था? ये कारगिल में उतरा था। ठीक, अब बात करते हैं विविध के बारे में। ठीक, मिसलेनियस वाले टॉपिक। विश्व हिंदी दिवस जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2024 की थीम है, इसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक, प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2006 में। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। कब? 10 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया 1975 में नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक, किस जगह जो है 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया? 10 से 12 जनवरी को आयोजन किया गया। कहाँ पे? गांधीनगर कहाँ? गुजरात में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक, 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का जो विषय था ये था गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक, इस समिट का उद्घाटन जो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, राष्ट्रपति थे कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 की शुरुआत कहाँ पे की गई थी? 8 से 13 जनवरी 2024 को गोवा में की गई थी। क्या?
अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 की, ठीक। पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है ये 8 जनवरी को, ठीक। आगे बात करते हैं, लास्ट पेज है, ठीक है ना। और आगे बात की जा रही है विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, ठीक। 3 जनवरी 2024 की न्यूज है, रणधीर जायसवाल ने कार्यभार संभाला। किसने, किसका कार्यभार, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में, ठीक। नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया, ये वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को प्रदान किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 ये 11 जनवरी को मनाया गया, ठीक। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, 8 जनवरी 2024 को आयोजित की गई। कहाँ पे, कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक। किसकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में जो IWDC की बैठक हुई थी, ठीक। आगे बात की जा रही है इस बैठक के दौरान नदी पर्यटन विकास के लिए कितने रुपये आवंटित किए, तो 45,000 करोड़ रुपए की आवंटन की गई। और IWDC की स्थापना की गई अक्टूबर 2023 में, ठीक। और हाल ही में इसका नाम है चौदम्बी उत्सव जो है कहाँ पे मनाया गया, ठीक। और ये कामरूप असम में मनाया गया, ठीक। कहाँ पे, कामरूप असम में, असम के शहर कामरूप में 1 से 5 जनवरी 2024 तक चला था। और यह उत्सव जो है किस झील के पास है, ये चौदम्बी झील के पास है, ठीक। आगे बात की जा रही है और आगे देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, 4 से 7 जनवरी 2024 को जो मुंबई में किया गया। और इसका उद्घाटन जो है ये पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। इनका संस्करण जो है 16वां है, ठीक। किसका, ट्रेड शो, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन मुंबई में हुआ। पीयूष गोयल ने इसकी उद्घाटन किया और 16वां संस्करण है, ठीक। आगे बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। और DRDO की जो स्थापना की गई थी ये 1 जनवरी 1958 को की। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में। और विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, WBD कब मनाया जाता है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। और किसे जो है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, 2 जनवरी 2024 की न्यूज है। ये जो है प्रोफेसर BR कम्बोज को सम्मानित किया गया, ठीक। आगे BR कम्बोज जो किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा से संबंधित। IREDA ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया, 2 जनवरी 2024 को जो है मानव संसाधन विकास और अनुशासन ने सम्मानित किया, ठीक। IREDA का पूर्ण रूप है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया, इसका जो अध्यक्ष नामित किया गया जस्टिस BR गवई को, ठीक। 29 दिसंबर 2023 की न्यूज है। आगे बात की जा रही है राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण NALSA यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। और इसको जो अध्यक्ष चुना गया ये है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ठीक। आगे बात करते हैं संजीव खन्ना ने किसका स्थान ग्रहण किया, SK कौल का। और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को किस ने नियुक्त किया, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया, ठीक। नालसा की बात करें तो आगे नालसा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। नालसा के अस्तित्व में आया था 1995 में, ठीक। अधिनियम 1987 का 95 में अस्तित्व आया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ये जो है जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ। और इसमें जो किसने भाग लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, ठीक। आगे बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस कब मनाया जाता है, ये 3 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं खेल परिदृश्य के बारे में, ठीक। तो खेल परिदृश्य का पहला क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, ये जो 6 जनवरी 2024 को नियुक्त किया गया रघुराम अय्यर को, ठीक। रघुराम अय्यर को। अंटार्कटिका में सबसे तेज अकेले स्की करने वाली महिला है, तो ये जो है हरप्रीत चांडी है, ठीक। इन्होंने जो अंटार्कटिका में 1130
किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरी की? ये 31 दिन 13 घंटे 19 मिनट में पूरी की। और कैप्टन हरप्रीत चंडी ये जो है ब्रिटिश सेना में जो है अधिकारी है। ठीक,